हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज शिवा के स्कूल में सैटरडे को मतलब पीटीएम थी, तो मैं वहीं चली गई थी और मंडे से इसका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे घर पे, तो पूरा दिन बहुत बिजी था। मैं ये इवनिंग को व्लॉग शूट कर रही हूँ। इवनिंग का रूटीन ही मैं आपको दिखा पा रही हूँ। अभी मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी और चाय के साथ भी कुछ बनाया था। आज तो बहुत कुछ बन गया था, हलवा बना था, फ्रेंच फ्राई बना था और वो जो आसें होती हैं चावल के आटे की, वो कचौड़ियाँ बन रही हैं। मतलब बच्चे आए थे ना, तो कुछ ना कुछ बनता। मैं शूट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, नो वरीज ना। आज का हमारा डिस्कशन ये है, किसी ने पूछा था या फिर मैं बताना भी चाहूँगी टू डू लिस्ट कैसे बनाएं। तो देखिए, टू डू लिस्ट का क्या है, या जैसा मेरा टॉपिक थंबनेल भी है, टू डू लिस्ट का ये है कि जैसे मेरे पास जितना टाइम होता है ना, उस अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर लेती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है, जैसे साइकोलॉजी स्टार्ट किया है और ईवीएस स्टार्ट किया है केवीएस के लिए, है ना। तो मैं ये सोचती हूँ एक एक क्लास अपना मतलब कंप्लीट कर लूँ, एक एक चीज़, एक एक जैसे जो टॉपिक उठाओ, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में तो वो पढ़ लूँ, इन्वायरमेंट की हिस्ट्री है तो वो पढ़ लूँ, पोल्यूशन में कुछ उठाया तो वो पढ़ लूँ, गैस उठाई तो वो पढ़ लूँ। इस अकॉर्डिंग मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि एक आर मुझे साइकोलॉजी पढ़ लेनी है, एक आर मुझे ईवीएस पढ़ लेनी है, एक आर मुझे अपने सब्जेक्ट का पढ़ लेना है और 15-20 मिनट में वोकैब पढ़ लेना है, 15 मिनट में नेक्स्ट एग्जाम से करंट अफेयर पढ़ लेना है। इस हिसाब से मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। देखिए, और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। किसी और ने भी पूछा था कि 2 मंथ में प्रिपरेशन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है 2 मंथ में प्रिपरेशन। अगर आप मतलब पहले से आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो 2 मंथ में आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए, मेरी अगर बात करूँ तो मैंने कुछ-कुछ पढ़ रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम दिया था लास्ट टाइम, आप सभी जानते हो। तो पढ़ रखा है, कुछ-कुछ बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट नहीं करना। तो मैं अगर 3 से 4 घंटे भी निकाल रही हूँ तो ठीक है। और आपने अगर आप निकालिए, मतलब 5 से 6 घंटे आप निकालिए, अगर आप मतलब अभी से बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें समझना, नोट्स बनाना, पढ़ना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बट स्टिल आप पढ़ सकती हैं, कर सकती हैं। केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता है। ओके, नाउ अभी मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया है। अब मैं अपना इवनिंग में ही, नाइट में ही मतलब पढ़ने बैठी थी। जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं अपना कंप्लीट करूँगी। और किसी ने पूछा था मुझसे, स्वाति सिसोदिया ने, कि टीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है। मान लीजिए मुझे पीजीटी देना है, अभी यूपी पीजीटी, तो मैं क्या करूँगी, 11th-12th की अपनी किताबों से पढ़ के पीवाईक्यू लगा के अपना दे आऊँगी पेपर। ठीक है, इसी तरीके से आपने पीजीटी में हिस्ट्री लिया है, 12th लेवल का आता है, ठीक, तो वहाँ से आप पढ़ के दीजिए। अगर आपको टीजीटी एसएसटी देना है तो क्लास 10 तक की एनसीईआरटी इसको गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, तो ये जो टीजीटी पीजीटी, ये तो 12th पीजीटी 11th-12th और टीजीटी अप टू 10th ऐसे ही आता है। मैं मतलब ऐसे ही करती हूँ अपने सब्जेक्ट के लिए, आप अपने सब्जेक्ट के लिए ऐसे कर सकते हैं। आपने मेरे से बुक पूछी है, तो देखिए मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट का बता सकती हूँ। मेरा कॉमर्स है, कोई कॉमर्स का हो तो कोई क्वेरी हो तो मैं बता सकती हूँ। हिंदी, एसएसटी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों का मुझे मतलब नहीं आइडिया है, मैं नहीं बता सकती हूँ कौन सी बुक बेस्ट है। हाँ, ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आप मार्केट में जाएँ, जैसे अरिहंत और बहुत सारी आती हैं, तो वो टर्न करके, क्योंकि आपने पीजीटी किया है, पीजी किया है, तो आप टर्न करके बुक देखिए। आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे वो बुक परचेज़ कर लीजिए। ऐसे आप कर सकते हो, है ना? नेक्स्ट, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है मुझे, कि इंग्लिश का जो पीडीएफ है ना, जो नीतू मैम की बुक है, वो मैंने पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर किया है। अभी मैंने वाला पीडीएफ जो आपको शेयर किया, वो पीडीएफ कंप्लीट किया है। और बाकी जैसे और भी है, जैसे वन वर्ड है और बहुत चीज़ें हैं, जो जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से अपना वो इंग्लिश का पीडीएफ, वो कैब की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, तो वहीं से शेयर करा है, वहीं से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि दम घोटू गैस किसे कहते हैं, तो बिल्कुल ये मनीषा ने और प्रियांशी ने बताया था। मनीषा ने तो सिर्फ लिखा था कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्रियांशी ने बहुत अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन भी किया था। मैंने आपका कमेंट पिन भी किया था। तो देखिए, मैंने ये भी स्टार्ट किया है कि हर ब्लॉग में एक क्वेश्चन मैं पिछला वाला डिस्कशन करूँगी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा उसका कमेंट भी पिन करूँगी, और उस पर आपको बहुत सारे लाइक्स भी मिलेंगे और कमेंट भी मिलेंगे, है ना। थोड़ा सा
मोटिवेशन हमें मिलता है कि जब हम एप्रिसिएशन मिलता है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, हमें मतलब अप्रेजल मिल जाता है। तो हाँ, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड को ही दम घोटू गैस कहते हैं। सिगरेट के धुएँ से भी निकलती है, ईंधन को जलाने से भी निकलती है, रूम हीटर से भी निकलती है। और हाँ, रूम हीटर को जला करके बंद करके रूम सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है रूम में, और ऑक्सीजन हमारे जीवन जीने के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये गैस निकलती है, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देती है, जिससे अब जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं दम घोटू गैस। और फेफड़ों को भी अफेक्ट करती है, मतलब लंग्स को हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आज का बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन ये है कि जो हम सौंदर्य प्रसाधन के साधन लगाते हैं, जैसे लिपस्टिक है, परफ्यूम्स हैं प्यारे प्यारे, है ना, ये इन सब में कौन सी गैस होती है ना, कौन सी गैस होती है, इसका क्या प्रभाव है, ये आप ज़रूर मतलब करिएगा। अगर नहीं आता होगा ना, तो एक बार आप गूगल से भी देख के कर दीजिएगा, इससे आपको भी याद होगा और बच्चों को भी याद होगा, है ना। तो मैंने गैसेस के बारे में ही कल पढ़ा था। सल्फर ऑक्साइड क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो मैंने पहले ही पढ़ा था। एयर पोल्यूशन इस समय पढ़ रही हूँ ईवीएस में, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें तो पेडागोजी में कल मैंने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम मॉडल के बारे में पढ़ा था कि करिकुलम मॉडल को 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोसेस होता है। तो अभी मैं पढ़ चुकी हूँ, रात में 2:20 हो गया था, दिन में मैं सो नहीं पाई थी, इसलिए आज मैं यही वाइंड अप करती हूँ। सो बाय एवरीवन, मिलती हूँ कल आपसे।